आंखें बंद रखते हुए 5 बार सत्यम परम धीमहि। 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 गुरु मंत्र का आह्वान। ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजन मूलम गुरुर्पद्म, मंत्रम मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षम मूलम गुरुर्कृपा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रोच्चार की संवेदना शरीर मन चेतना तक आशीर्वाद बरसा रही है। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए हम एक और सुंदर दिवस की शुरुआत करते हैं। योग शरीर को जोड़ने का एक सुंदर, मन से, आत्मा से, परम आत्मा से। हमने 2-4 दिनों में कुछ विषय उठाए। एक दिन हमने स्थिरम सुखम आसनम की बात की। आसन कैसे करें, शरीर स्थिर हो, मन सुखमय अवस्था में हो, संघर्ष न करें, प्रयत्न शिथिल करते हुए समर्पण करें, तभी द्वंद्वों का, चाहे शरीर के हो मन का हो, उनका आघात होगा। हमने ये भी जाना कल, स्थिरम सुखम अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग एक अनुशासन है। हम सबके जीवन में वो परम क्षण आते हैं तब हम योग की ओर प्रवेश करते हैं। ये हमारा शिष्यत्व का जाग जाना है। ये हमारे गुरुत्व का हम पे आशीर्वाद बरसाने का एक मौका है, अवसर है। अनुशासन नहीं तो योग नहीं। समय पे आना, समय पे कार्य करना। जीवन में जब जब भी हम अनुशासन को धारण करते हैं तब तब हम योग करते हैं। तो दिन भर भी हमें योगी रहना है, योग की तरह ही चलना है, बैठना है, बातें करनी है, व्यवहार करना है, तभी योग हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, जो धीरे धीरे शरीर से मन और मन से चेतना तक अपनी आशीर्वाद सानिध्य हमें देता ही रहेगा। अब बात आती है, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने जाना कि योग केवल शरीर की क्रिया नहीं है, शरीर से आगे मन और चेतना तक का परम योग कराने वाला योग है। और उसके बाद में भी इस आत्मा को परमात्मा तक, जिसके लिए जीवन हमें मिला है, बार बार जन्म क्यों मिलता है हमारे को, इस विषय पे कभी चिंतन करते रहिएगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये सवालों के साथ बने रहेगा। अब सवाल उठता है कि ये परम तक मिलने का रास्ता मिलेगा कैसे? क्या आसन करते रहने से मिलता रहेगा? जी नहीं, ये एक साधन की शुरुआत है। शरीर को, मन को साधने के लिए हमने तैयार किया है। पातंजलि योग दर्शन में इसके सारे उपाय गीता की तरह ही बताए गए हैं।
जैसे कल हमने पहला सूत्र लिया अथ योग अनुशासनम, वैसे ही दूसरा सूत्र सारी बात क्लियर कर देता है कि योग से ये सब कैसे संपन्न होगा, कैसे आत्मा से परमात्मा का रास्ता तय होगा। तो दूसरा सूत्र है योगश चित्त वृत्ति निरोध है। एक बार मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके भी आपके सामने रखता हूँ। योग है चित्त वृत्ति निरोध है, 4 शब्दों से बना है ये सूत्र। योग अर्थात योग की एक परिभाषा भी है, योग क्या करता है, मतलब योग को शरीर से आगे मन तक कैसे पहुंचाता है और आत्मा तक कैसे पहुंचाता है, ये सूत्र ये बताता है। योग चित्त, चित्त कैसे कहते हैं आप समझिएगा। एक हमारा मन होता है और एक हमारा चित्त होता है। मन और चित्त को एक भी मान लिया गया है कई जगह। मन वो है जिसे हम रेगुलरली डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, जो हमारी इंद्रियों का संचालन करता है। इसी मन का सुप्त पात्र, जिसको अवचेतन मस्तिष्क भी कहते हैं, वो चित्त कहलाता है, जिसको स्मृति कोश भी कहते हैं, जो हमारी मेमोरी को स्टोर करता है। ये चित्त जो मेमोरी को स्टोर करता है, ये चित्त हमारे क्या क्या स्टोर करता है और ये कहाँ रहती है मेमोरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चित्त में क्या स्टोर होता है, अगला शब्द है वृत्तियां। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने मॉड्यूलेशन जीवन में जिए हैं, अच्छी बातें बुरी बातें जैसी भी बातें, वो सारे की सारे इसमें स्टोर होती है, इस मेमोरी में डलती है। चाहे हमारी इच्छाएं हो, चाहे हमारे कर्म हो, कर्म फल हो, कर्म संस्कार हो, सभी स्टोर होते हैं। ये मत सोचिएगा खाली बुरे स्टोर होते हैं या खाली अच्छे स्टोर होते हैं। पातंजलि इसको 2 तरह की वृत्तियों में बांटते हैं, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। क्लिष्ट वो जो आपके जीवन की यात्रा को थोड़ा मुश्किल बनाएगी, अक्लिष्ट वो जो यात्रा को मुश्किल नहीं बनाएगी, अर्थात आप प्रयास से यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। भगवान कृष्ण इसको पुण्यवर्ती पापवर्ती कहते हैं, अर्थात कुछ पुण्यवर्तियां हैं जो जीवन में आगे बढ़ाती है, कुछ पापवर्तियां हैं जो जीवन में पीछे लाती है। और आगे चल के पातंजलि और भगवान कृष्ण दोनों ही कह देते हैं कि दोनों ही तरह की वर्तियां। आप और हम सोचेंगे फिर तो पुण्य कर्म करें, ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा यात्रा आसान होगी, ऐसा नहीं है। ये पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, हर कर्म का कोई न कोई फल बनना है। और जब कोई फल बनना है तो उस फल का भुगतान करने के लिए, अर्थात फल को भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। तो पातंजलि भगवान कृष्ण बार बार ही कहते हैं सारी वृत्तियां छोड़ने योग्य हैं, सुख और दुख दोनों ही त्याज्य है, अर्थात त्याजने योग्य है। निरोध का मतलब तो आप समझिए, जो वृत्तियों को नियंत्रण करता है वो योग है। तो साधन क्या बताया, मन में जो संस्कार है कर्म कर्म फलों के, उन सारे संस्कारों को योग निर्मूल कर देता है। यही हमारा रास्ता पहुंचाता है। धीरे धीरे चित्त में से संस्कार हटते चले जाएंगे, चित्त खाली हो जाएगा। तब हम नए संस्कार नहीं बनाएं, उसके लिए चित्त का भी संपूर्ण खत्म होना आवश्यक है, उसका भी लुप्त होना आवश्यक है। जब चित्त लुप्त हो जाता है तब ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात विवेक जागृत होता है, गुणातीत होता है। कुछ शब्द आपको मुश्किल लग रहे हो सकते हैं, फिर आनंद और केवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह है योग का परम लक्ष्य। योग है चित्त वृत्ति निरोध है। योग वो है जो मन से का सुप्त पार्ट, जिसको अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं, उनमें जो संस्कार हैं, हमारी अनेक इच्छाएं व्यक्त करते हैं जीवन में, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, वो सारी की सारी इच्छाएं भी उस चित्त में स्टोर हो जाती है। कहते हैं हम जो भी इच्छा करें वो पूरी होनी है। अब हम इच्छाएं कितनी करें, क्या करें, कम करें, ये सजगता से बात बनेगी। अगर ये पता चल गया सब संपूर्ण होने, रोज नई इच्छाएं व्यक्त करते रहेंगे तो जन्म जन्मांतर का सिलसिला चलता रहेगा। योग इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं निभा सकेगा। ठीक उसी तरह से कि आप योग आपका पहले का कोई कचरा हटा रहा है, आप नया कचरा ला के डाल रहे हैं। ये सारी इच्छाएं, एक संत तो ये कहते हैं कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं करें। अगर मुक्ति की भी इच्छा करेंगे तो वो भी तो एक संस्कार बन जाएगा, फिर कैसे मुक्ति होने वाली है। तो इस सूत्र को हो सके तो ध्यान में रखिएगा, जितना हो सके योग को शरीर से आगे बढ़ के समझने का प्रयास करें, कैसे हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करके हम सबको परम शांति परम मुक्ति की तरफ पहुंचाने वाला है। उम्मीद है आपको ये आज का भाव समझ में आया होगा। आइए योग की प्रक्रिया को अब शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए, पैरों को हिलाइए डुलाइए, दाएं बाएं कर सकते हैं,
ऊपर नीचे कर सकते हैं, पंजों को भी घुमा सकते हैं, और चाहें तो अपने एडी को बाहर निकालें, पंजों को अपनी तरफ करें, श्वास भरें, छोड़ते हुए अपने काफ मसल को, जंघाओं को, घुटने को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। थोड़ा और दबाएं, थोड़ा और दबाएं, थोड़ा और दबाएं, और विश्राम करें। एक बार फिर करें, श्वास भरें, एडी बाहर, पंजे अपनी तरफ, काफ मसल जमीन पे लगाएं, जांघ भी लगाएं, श्वास भरें, छोड़, रोके 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 और छोड़ दें, रिलैक्स, विश्राम करें। आइए दोनों पैरों को मिलाते हैं, जितना हो उसके करीब लाने का प्रयास करते हैं, अपनी घुटनों को भी जमीन पे लगाने का प्रयास करते हैं और करें बटरफ्लाई। चित्त की निवृत्तियों के आकाश में उड़ते हैं, क्या क्या संस्कार हैं इन सबको देखते हैं और धीरे धीरे इनसे मुक्ति का साधन अपनाते हैं। ये साधन तो हमें अपनाना ही है, चाहे इस बार अपनाएं या अगले जन्म में अपनाएं। याद रखें, हर जन्म में ये यात्रा थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। जो उस अवसर मिला है उसी अवसर का हम सदुपयोग करें। धीरे धीरे दोनों कोहनियों से दबाएं, गर्दन को झुकाएं, धीरे धीरे वापस ले आएं, रिलैक्स, विश्राम करते हैं। क्रेडल, अपने दाहिने हाथ को ऊपर कोहनी पे लगा लें, नजरें घुटने की तरफ, हिप्स तक इसका मूवमेंट अनुभव करें, सिर की तरफ लाएं और धीरे धीरे वापस रखें। दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं, सिर की तरफ लाएं और रखते रखते पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आ जाएं। दोनों पैर यहाँ पे एक को सुंदरासन आज जोड़ते हैं। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर उठाएं, नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लें और श्वास छोड़ दें। अगली श्वास के साथ पर्वतासन में धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, श्वास भरे, धीरे धीरे मानो लंबे होते जा रहे हैं। अधिकतम ऊंचाई पाने के बाद पर्वत की तरह स्थिर हो जाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसका दूसरा भाग, बाएं हाथ और दाएं हाथ को पीछे ले जाते समय बाएं हाथ की दाएं हाथ की बाजू पकड़ लें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी से झुके, लोअर बैक से, मिडिल बैक से, अपर बैक से झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। जितना झुक सके उतना झुके। माथा जमीन पे लगता है तो लगा दें। धीरे धीरे ऊपर उठे और रिलैक्स, विश्राम करें। आज हम जो भी आसन करेंगे हमारी चित्त वृत्तियों को निरोध हो ऐसा संकल्प लेके करेंगे। एक बार फिर दोनों पैर खोल लीजिए, पैरों को हिला डुला लीजिए, चाहे तो एड़ी को बाहर निकालते एक बार फिर पैरों को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। कहीं दर्द है तो उससे मुक्ति मिलेगी। रिलैक्स, घुटना मोड़ लें, दाहिना घुटना मोड़े, बायां घुटना मोड़े, आ जाएं वज्रासन में। धीरे से वज्रासन में आ जाते हैं। आज वज्रासन में ही सारे प्राणायाम करेंगे। देखते हैं वज्रासन में हम कितनी देर बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे यौगिक प्राणायाम। चाहे तो दाहिना हाथ अपनी नाभि पे, बायां हाथ छाती पर रख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, श्वास भरें, छाती, पेट, छाती, कंधों तक असर अनुभव करना है, भरते और छोड़ते दोनों वक्त क्रमानुसार। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। जो भी संवेदनाएं हो रही है उनके साथ बने रहे। करेंगे कपाल भाती। अगर आप वज्रासन में असमर्थ हैं तो आप आसानी से जिस पोज में बैठना चाहें उस पोज में बैठ सकते हैं।
कपालभाति श्वास भरें, छोड़ते हुए नाभि को अंदर ले जाते हुए स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, और विश्राम करें। नाभि, छाती, कपाल तक संवेदनाओं के साथ बने रहे। कपालभाति दूसरा राउंड, श्वास भरें, छोड़ते हुए विश्राम। नाभि से कपाल तक संवेदनाओं का संचालन अनुभव करें। तीसरा और अंतिम राउंड कपालभाति, श्वास भरें, छोड़ते हुए विश्राम। संवेदनाओं के साथ बने रहे। ये संवेदनाएं ही वृत्तियां हैं, इनके प्रति समभाव अपनाते हैं तो वृत्तियों का निरोध होता है। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जो वज्रासन में नहीं है, वज्रासन में आने का प्रयास करें। रीढ़ के डी सीधे रखें, दोनों को ढीली मुट्ठी कंधों के दाएं बाएं, रीढ़ के डी सीधी, चेहरे पे मुस्कान, आंखें बंद रखें। अब इसमें चित्त वृत्ति निरोध को कैसे ध्यान में रखना है देखिएगा। जब आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाते हो तो आप ईश्वर से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी चित्त वृत्ति का निरोध करें, हमें जन्म जन्म से मुक्ति दिलाएं। और श्वास छोड़ते समय अपनी वृत्तियां बाहर निकल रही है, इसका अनुभव करें, अर्थात चित्त वृत्ति निरोध घट रहा है। इसको और आसान करते हैं तो ऐसे कीजिए, पुण्य वृत्ति ले रहे हैं, पाप वृत्ति दे रहे हैं। अपनी जो भी जीवन में जो संस्कार चाहिए उनको ले रहे हैं और जिनको छोड़ना है उनको छोड़ रहे हैं। मन में इन भावों को लाएं, चित्तवृत्ति निरोध के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आंखें बंद, एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। जोशपूर्ण साधारण श्वास में एक साथ करेंगे। इन आउट, 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 इन आउट। अपने आप करें। और विश्राम करें, खुली हथेली घुटनों पे। जो भी ऊर्जा का संचार हुआ है, जो पुण्यवृत्तियों का आगमन हुआ है, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दूसरा राउंड भस्त्रिका प्राणायाम। ढीली मुट्ठी कंधों के साथ, रीढ़ के डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखें। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। अगली श्वास के साथ भस्त्रिका, अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर,
अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अपने आप करें। और विश्राम करें। खुली हथेली घुटनों पर रख दें। शरीर में जो पुण्यवर्तियों का आगमन हुआ है, अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्वास की ऊर्जा भी एक पुण्यवर्ती है। रेडी फॉर थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ भस्त्रिका। रीढ़ की रीढ़ सीधी, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद रखें। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास के साथ स्टार्ट करेंगे, जोशपूर्ण श्वास के साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। अपने आप करें। और विश्राम। खुली हथेली घुटनों पे। शरीर में आई ऊर्जा को अनुभव करें। सजग हो जाएं। आइए आसन के क्रम में और आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ आगे बढ़ाएं, टेबल की तरह बन जाते हैं, टेबल की तरह बन जाए। मार्जरी आसन। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, पेट को ढीला छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी छाती से रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाएं। वंस अगेन ब्रीद इन, पेट ढीला, श्वास छोड़ते थोड़ी छाती से रीढ़ की हड्डी को ऊपर धकेलें। वंस अगेन ब्रीद इन, पेट ढीला, गर्दन ऊपर, सिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी छाती से रीढ़ की हड्डी ऊपर जा रही है, कर्व सा बन गया है। धीरे धीरे सेंटर में आ जाए। पीछे जाएंगे। इसका विपरीत आसन शिशु आसन। धीरे धीरे हाथ वही है, पैर वही है, घुटनों पे बैठते हुए गर्दन माथे को जमीन पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्राम करें। धीरे धीरे वापस ऊपर उठे। एक बार फिर मार्जरी आसन। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पेट ढीला, छोड़ते हुए थोड़ी छाती से रीढ़ की हड्डी को ऊपर धकेलें और रिलैक्स विश्राम करें। करेंगे अधो श्वान मुखासन। अपनी एड़ियों पंजों पे आ जाएं, घुटने ऊपर उठा लें, एड़ी को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाते रहें, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। हिप्स ऊपर है, गर्दन सिर नीचे है, पूरा खिंचाव अनुभव कर रहे हैं काफ मसल में। धीरे धीरे दाहिना पैर को आगे बढ़ाएं, दोनों हाथों के बीच में ले आए। इसी अवस्था में गर्दन ऊपर करके विश्राम करें। हथेलियां जमीन पे लगी हुई है। दूसरा पैर भी आगे ले आए, पाद हस्तासन। दूसरा पैर भी आगे लाएं। घुटने मुड़ते हैं तो मुड़ जाएं, हाथ जमीन पे लगे रहें तो अच्छा है। धीरे धीरे घुटनों को भी सीधा करने का प्रयास करें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं, गर्दन भी पीछे, पूरा खिंचाव फेफड़ों में, लंग्स में अनुभव करें। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए, गर्दन भी सीधी कर लें। अपनी जगह पे ही चलना शुरू करें। फॉरवर्ड वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग अपनी अपनी जगह पे ही चालू करें। थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, कैसे भी करें। शरीर को खोल लें, शरीर को सजग बना लें। चाहे जैसे करें, चाहे जैसे कर सकते हैं। अपने दोनों घुटनों को भी स्पर्श कर सकते हैं। घुटनों को ऊपर लाते हुए अपने हाथों तक आने का प्रयास करें, लाने का प्रयास करें। और विश्राम। आंखें बंद करते हुए ध्यान श्वास पे ले जाए। आती विश्वास हमें ऊर्जा दे रही है, बाहर जाती विश्वास वृत्तियों से मुक्ति दिला रही है।
टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे। ध्यान श्वास पे ही बना रहे। एक मूवमेंट करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए ठोड़ी छाती से लगाएं। वंस अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे सेंटर में गर्दन को दाएं तरफ राइट साइड में घुमाएं, खिंचाव अनुभव करें। धीरे सेंटर में बाएं तरफ घुमाएं, सेंटर में। वंस अगेन राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। पूरी गर्दन का मूवमेंट, ठोड़ी को छाती से लगाएं। धीरे धीरे शरीर से स्पर्श करते हुए दाहिने कंधे तक जाएं, बैक ऑफ द बैक सेंटर में जाएं, वहीं से श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे पे आए तो धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं। विपरीत करेंगे, श्वास भरते हुए बाएं कंधे तक, बैक ऑफ द बैक, वहीं से श्वास छोड़ते हुए राइट शोल्डर, धीरे धीरे सेंटर में, और गर्दन सीधी कर ले। आंखें बंद करते हुए गर्दन का मानसिक अवलोकन करें, विश्राम करें। करते हैं श्वासों जो 2 दिन से जारी रखा है उस क्रम को जारी रखने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर खोल लीजिए, हाथ रखें, हाथों से ऊपर न जाए कंधे, नजरें ठीक आंखों के ठीक सामने नजरें बनी रहे। श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे, अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए एड़ी को ऊपर उठाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ, आंखें बंद। मन में भाव, मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। धीरे से दाहिनी तरफ मुड़ जाएं, दोनों हाथ एक बार फिर कंधों के समानांतर, नजरें ठीक सामने। श्वास छोड़ते हुए एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। मैं माता पिता, गुरुओं, प्रकृति द्वारा संरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। धीरे से फिर दाहिनी तरफ घूम जाएं, एक बार फिर दोनों हाथ खोलने, कंधों के समानांतर, नजरें ठीक सामने, श्वास छोड़ते हुए एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। मन में भाव, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। मेरी समस्त सदिच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा स्वतः ही हो रही है, संतोष मेरा स्वभाव है। धीरे से चौथी दिशा में घूम जाएं, एक बार फिर दोनों बाजू खोल लें, नजरें ठीक सामने, श्वास छोड़ते हुए एक साथ एड़ी उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लें, आंखें बंद। मन में भाव, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मैं तन से, मन से, धन से समृद्ध हूँ। धीरे से सामने आ जाएं, हाथ नीचे, आंखें बंद। पूरे शरीर पे की समस्त वृत्तियों पे ध्यान ले जाएं, संवेदनाओं पे ध्यान ले जाएं। पैरों की एड़ी, घुटने, जंघाएं,
बैक, पीठ, नाभि, छाती, कंधे, भुजाएं। श्वास भरें और छोड़ दें। छाती, गला, मुस्कुराता हुआ चेहरा, भ्रुकुटी, सिर, टॉप ऑफ द हेड। श्वास भरें और छोड़ें। पूरे शरीर पे ध्यान ले जाएं, विश्राम करें। श्वासों का असर पूरे शरीर की संवेदनाओं पे पड़ा है। शरीर से, मन से हम और स्वस्थ हुए। सजग हो जाएं, धीरे से आंखें खोल लें। करेंगे 4-5 आसन का क्रम जो हमने कल भी किए थे। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, कोणासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे, पूरा खिंचाव अनुभव करें। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ नीचे ले आए। यही प्रक्रिया बाएं हाथ से करें। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, पूरा खिंचाव अनुभव करें। स्थिरता अपनाएं। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। आसन कितना लंबा करें महत्वपूर्ण नहीं। आसन में श्वास का आवागमन जारी है क्या, मन सुखमय अवस्था में, क्या शरीर स्थिर है क्या, यह महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस ले आए। दोनों हाथों से एक साथ करेंगे कोणासन 2। नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ मिला लें। श्वास भरें। श्वास भरते बिना एड़ी से उठे अपने आप को ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुके, बेंड टू राइट साइड। श्वास भरें, थोड़ा और झुके, थोड़ा और झुके, और श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाए। एक बार फिर श्वास भरे हुए अपने आप को ऊपर खींचे, ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके। श्वास भरें, थोड़ा और झुके, थोड़ा और झुके, और श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए और विश्राम करें। करेंगे कटी चक्रासन, दोनों हाथ ठीक सामने, रीढ़ के डिगले सुंदर व्यायाम। धीरे धीरे दाहिनी तरफ जाएं, पीठ के पीछे मुड़ करके देखें, कुछ पल वहीं विश्राम करें, पूरा खिंचाव अनुभव करें। श्वास छोड़ते वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ। श्वास भरते हुए बाईं तरफ जाएं, बाईं तरफ जाएं, बाईं तरफ जाएं, पीछे मुड़ के देखें, पीछे मुड़ के देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और रिलैक्स विश्राम करें। करेंगे ताड़ आसन, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं सामने ले आए, हथेलियों को इंटलेक्ट कर दें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। समभाव भी हमें चित्तवृत्ति निरोध में मदद करता है। हर कार्य के प्रति समभाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, एड़ी को ऊपर उठाएं, नजरें ठीक सामने। स्थिरता अपनाएं, समभाव अपनाएं, स्थिर हो जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ पैर नीचे, हाथों को धीरे धीरे सामने से नीचे ले आए, विश्राम करें। पैर को खोल के करने की एक्सरसाइज करेंगे। आज त्रिकोण आसन से शुरुआत करते हैं या वीरभद्रासन से शुरुआत करते हैं। दोनों पैर आरामदायक अवस्था में खोल लें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, घुटने को मोड़ते हुए आगे झुके। एक योद्धा का भाव अनुभव करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आपका घुटना पंजों से बाहर न जाए। धीरे धीरे वापस। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करें और रिलैक्स विश्राम करेंगे। त्रिकोण आसन एक्सरसाइज पहले बाएं हाथ से दायां हाथ पैर छुए, दाएं से बायां, इन आउट, 1 2 1 2 1 2 1 2 और रिलैक्स। पूर्ण त्रिकोणासन करना चाहते हैं तो अवश्य करें, नहीं तो एक्सरसाइज करते रहे। दाहिनी तरफ हाथ, दायां हाथ दाएं पैर पर, बायां हाथ ऊपर की तरफ, नजरें ऊपर की तरफ, घुटना सीधा रखें, पूरा खिंचाव अनुभव करें। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ जाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को धीरे धीरे करीब ले आएं, रिलैक्स विश्राम करें, विश्राम करें। और अब हम करेंगे उत्कट आसन। बैठने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ कंधों के समानांतर खोल लें, धीरे धीरे नीचे बैठें। शरीर की स्थिरता को, कंट्रोल को अनुभव करें। थोड़ा और नीचे, वहां स्थिर हो जाएं। घुटनों पे जो खिंचाव आ रहा है अनुभव करें। थोड़ा और नीचे आ जाएं, यहाँ भी स्थिरता का अनुभव करें। मुस्कान बढ़ा दें अगर कहीं दर्द हो रहा है तो। धीरे धीरे और नीचे आए और मलासन में चाहें तो लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। धीरे धीरे
आगे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए लेट जाएं, पेट के बल लेट सकते हैं। प्रोन आसन करते हैं पेट के बल लेटते हुए। हिप को स्पर्श करें, अपने घुटनों एड़ी से हिप्स को टच करें और रिलैक्स विश्राम करें। शल्भ आसन, दाहिना पैर ऊपर, खिंचाव महत्वपूर्ण, स्थिरता महत्वपूर्ण। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। धीरे धीरे नीचे ले आए, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, यही प्रक्रिया दोहराएं। खिंचाव महत्वपूर्ण, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ उठाएं एक साथ, दोनों पैर एक साथ हवा में उठाएं, पूरा खिंचाव अनुभव करें, थोड़ी जमीन को लगी रहेगी। श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर लगा लें। भुजंग आसन करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, धीरे धीरे ऊपर उठें। नाभि को जमीन पे लगाए रखें, गर्दन को पीछे कर दें, कंधे रिलैक्स रखें। रीढ़ की हड्डी का मानसिक अवलोकन करें, विश्राम करें। धीरे धीरे वर्टिब्रा बाई वर्टिब्रा धीरे धीरे विश्राम करें। दोनों हाथ आगे बढ़ा दें। करेंगे विपरीत शल्भासन, सुपरमैन सुपरवुमेन पोज। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ और पैर दोनों हवा में थ्रो करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, धनुरासन करेंगे। घुटने मोड़ें, एंकल को पकड़ें। श्वास भरते हुए छाती और घुटने एक साथ हवा में उठा दें, धनुष की तरह तन जाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। और धीरे धीरे विश्राम में वापस आ जाएं। मकरासन में विश्राम कर सकते हैं। जिनको पिकॉक पोज करना है वो पिकॉक पोज भी कर सकते हैं। जिनकी सर्वाइकल दर्द रहता है वो कल जो बताया था उस पिकॉक पोज में विश्राम करें। धीरे से दाहिनी करवट लें और पेट के बल, पीठ के बल लेट जाएं, विश्राम करें। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। करेंगे साइकिलिंग, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से गर्दन भी ऊपर उठाएं, मुस्कुराते हुए। विपरीत साइकिलिंग भी कर सकते हैं और विश्राम करें। दोनों हाथ जंघों पे, नौकासन बोट पोज। श्वास भरते हुए हाथ पैर और सिर एक सीधी रेखा में, ध्यान नाभि पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, रिलैक्स विश्राम करेंगे। उत्तान पादासन, हाथों का रुख जमीन की तरफ रहे, दोनों पैर मिला लें, रीढ़ की हड्डी जमीन को लगी हुई है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 15, 30, 45 डिग्री तक उठा के स्थिर हो जाएं। ध्यान नाभि पे बना रहें, श्वास लेते रहें, छोड़ते हैं। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, विश्राम। पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ करके श्वास भरें, पेट फुलाएं, पेट को दबाएं। यही मुख्य आसन है। श्वास छोड़ते हुए मुंह माथा गर्दन उठाएं, दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन नीचे, घुटने भी रिलीज कर दें, विश्राम करें। करेंगे अर्ध हलासन या विपरीत करनी आसन, लेग लिफ्ट करना। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 45, 60, 75, 90 डिग्री तक लाने का प्रयास करें। एड़ी को ऊपर ले जाएं, पंजों को सिर की तरफ लाने का प्रयास करें। पूरा खिंचाव अनुभव करें, घुटने सीधे रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, स्थिर हो जाएं। चाहे तो यहाँ घुमा सकते हैं दोनों पैरों को, 2 राउंड एक तरफ से, 2 राउंड एंटी क्लॉक।
एक बार फिर स्थिर हो जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को नीचे ले आए, विश्राम करें। दोनों घुटने मोड़ लें। कल जो किया था वो एक बार फिर करेंगे, सेतु बंद आसन। एड़ी को पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते हैं तो हिप्स और एड़ी के बीच में उल्टी हथेली रख दें। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, कोहनी जमीन पे लगाएं। धीरे धीरे कोहनी के सारे मिडिल बैक को, अपर बैक को हमें उठाएं। अधिकतम कंधा जमीन पे लगा रहेगा, इस चीज को कंधरासन भी कहते हैं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, स्थिरता बना लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रीढ़ गिढ़ को आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखें। घुटने अभी भी मोड़ के रखें, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैला दें। करेंगे नटराज आसन बंद। दोनों घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ। खिंचाव अनुभव करें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ। रिलैक्स। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला बना दें। बाकी विधि सेम है, घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। विश्राम विपरीत करें। और रिलैक्स। दोनों पैर खोल दें, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला बनाएं। हाथ भी शरीर से थोड़े दूर, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ। रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई गैप है तो ठीक करें, पूरी रीढ़ की हड्डी जमीन से लगी रहे। आंखें कोमलता से बंद कर लें। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मन से शरीर की यात्रा करेंगे, शरीर के एक अंग से वृत्तियों का निवारण करते हुए विश्राम में लाएंगे। पैरों के पंजे को, अंगूठे को हिलाएं, हिलाना बंद करें। पैरों के पंजे पे ध्यान ले जाएं। धीरे धीरे ध्यान को अग्रसर करें। काफ मसल्स, नीज, घुटने, जंघाएं, थाई, नितंब, हिप्स, बैक ऑफ द बैक, पूरी पीठ पे ध्यान ले जाए। श्वास भरें और छोड़ दें। जेनिटल्स, जननेंद्रियां, एब्डोमेन, पेट का निचला हिस्सा, नेवल रीजन, नाभि, चेस्ट, छाती, कंधे, शोल्डर, अपर आर्म, लोअर आर्म। श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। चेस्ट, नेक, मुस्कुराते हुए पूरे चेहरे पे ध्यान। ठोडी, होठ, लिप्स, नोस्ट्रल्स, आईलिड, पलकें, बिटवीन द आईब्रोज, भ्रुकुटी, हेड, टॉप ऑफ द हेड। सिर की चोटी से श्वास भरते हुए पैरों के तले तक जाएं, अंगूठे तक जाएं और श्वास छोड़ते वापस सिर की चोटी तक आ जाएं। पूरे शरीर के धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं, विश्राम करें। सभी प्रयास छोड़कर बस केवल विश्राम करें। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। ओम शांति शांति शांति। शरीर के प्रति सजग होते हुए एक अंगड़ाई से भर लें, मानो गहरी नींद से उठ रहे हैं। धीरे से दाहिनी करवट ले लें, टर्न टू योर राइट साइड। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएं। धीरे से उठ के बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम सन्मुखी मुद्रा के साथ। अंगूठे से कान बंद करें, अगली उंगली आंखों पे, आंखें बंद हो जाएगी। तीसरी उंगली नासिका पे, चौथी होठों के ऊपर, पांचवी होठों के नीचे। प्रत्याहार, नए कर्म बनते हैं इंद्रियों के कारण।
इंद्रियों के सभी विषयों से मुक्ति पाते हैं। सभी इंद्रियों को सुप्त करते हुए अनहद की ध्वनि चोटी तक पहुंचाते हैं। श्वास भरें। विश्राम करें। दोनों हाथ घुटनों पे, शरीर स्थिर है, आंखें बंद है। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें जब भी सुनाई दे उनको गौर से सुने। हर आवाज को हम स्वीकार करते हैं। नाउ वी आर हार्मोनाइज्ड विद दी आवर सराउंडिंग। आसपास के वातावरण के प्रति हम एक हो गए। एक और साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। पंच तत्वों से बने हमारे शरीर के प्रति सजग हो जाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सभी को सम्मान दें, सभी का आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी की संतुलन हमारी जीवनी शक्ति है। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। शरीर, श्वास और मन तीनों अलग आयाम है जीवन के। शरीर स्थिर हो तो श्वास को अनुभव करने में आसानी होती है। धीरे से अपना ध्यान दोनों नासिकाओं पे ले जाएं। श्वास का आवागमन देखते रहें। नासिका से श्वास आ रही है, पुण्यकारी वर्तियों को जीवन में ला रही है, उसका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्वास बाहर जा रही है, बाहर जाती हुई श्वास को अनुभव करें। हमारी कलिष्ठ वर्तियों को हमसे दूर ले जा रही है, हमें मुक्त कर रही है। कृतज्ञता अर्पित करते रहे हर जाती हुई श्वास का। ध्यान श्वासों पे बना रहे। कहाँ श्वास आकर के स्पर्श कर रही है, जान सके तो जाने। किस नथुने से श्वास आ रही है, जान सके तो जान लें, प्रयास न करें। बाहर जाती हुई श्वास बाहर निकल के कहाँ स्पर्श करती है, जान सके तो जाने। किस नासिका से जा रही है, सजग हो जाए। शरीर और मन के बीच का सेतु है श्वास। मन विचारों से बना है। ध्यान श्वास पे बना रहे। जो भी विचार चल रहा है बस साक्षी भाव से देखते रहे। अगर कुछ चल रहा है तो साक्षी भाव से देखते रहे। ध्यान श्वासों पर ही बना हुआ है।
हर विचार को स्वीकार करते जाएं, अच्छे विचार हैं या बुरे विचार, हर एक विचार को स्वीकार करते जाएं। एक दृष्टा की तरह, एक दर्शक की तरह, जो भी हो रहा है बस देखते रहे। ध्यान श्वासों पे बने रहने से इस दृष्टा भाव में मदद मिल रही है। ये शरीर बाती है तो मन उसकी ज्योति है। हर विचार को स्वीकार करते करते अब हम विचारों के प्रति हार्मोनाइज्ड हो गए हैं, एक हो गए। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। और फीलिंग एंड इमोशन जो विचारों से भी सूक्ष्म है, गहरे हैं, जो कुछ भी जीवन में बीता है उसका संस्कार चित्त पर अंकित है। कुछ भावनाएं सुखद हैं, प्लीजेंट हैं, तो कुछ भाव अप्रिय, अनप्लीजेंट भी हो सकते हैं। सभी भावनाओं को स्पर्श करें। साक्षी भाव से हर एक भाव को देखते जाएं। न सुखद अनुभव का आनंद लेना है, न दुखद अनुभव का शोक मनाना है। बस एक दृष्टा की तरह हर भाव को स्वीकार करते हुए देखते रहे। ये भाव, ये अनुभव, ये संस्कार, ये इच्छाएं ही चित्त पर अंकित है। सजगता से स्वीकार करते रहना ही इसके निरोध का एकमात्र उपाय है। हर भाव को स्वीकार करते रहे। योग चित्तवृत्ति निरोध है। अपनी भावनाओं के प्रति हार्मोनाइज्ड हो गए हैं, एक हो गए। विश्राम। मैं कुछ नहीं चाहता। आई वांट नथिंग।
श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मैं कुछ नहीं कर रहा। आई एम डूइंग नथिंग। श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं चित्त भी नहीं। विश्राम करें। अभी प्रयास छोड़कर विश्राम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मन में कोई भाव हो, विचार हो तो सजग हो जाए। एक और श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। शरीर और आसपास के परिसर के प्रति सजग हो जाए। अपना समय लेते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा रहा योग चित्तवृत्ति निरोध का इस सुंदर अनुभव? आइए, बहुत दिनों से इच्छा थी एक प्राणायाम और जोड़ें। आज 2-3 मिनट का समय लगा के इस प्राणायाम को जोड़ते हैं। ये ध्यान के बाद करना बहुत अच्छा होता है, ध्यान के पहले भी करना अच्छा होता है। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अर्थात बाएं तरफ से श्वास लेना है, दाहिनी तरफ छोड़ना है, दाहिनी तरफ से श्वास भरना है, बाएं तरफ छोड़ना है। इसकी कई विधियां हैं इसको करने की। नासाग्र मुद्रा से करते हैं, लेकिन आज हम जिस विधि की बात करें वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी उस विधि से करें, अच्छा लगेगा। बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में बाएं लेप पे, बाएं घुटने पर रख दें। दाहिने हाथ की 2 उंगलियां दोनों भुवों के मध्य में लगा दें, हल्का सा स्पर्श कर दें।
अंगूठा दाई नासिका के मध्य भाग में, बाकी 2 उंगलियां बाई नासिका के मध्य भाग में। जिस तरफ की नासिका यूज करेंगे उस तरफ की अंगूठे या अंगुलियां हटाते रहेंगे। ये पूरी प्रक्रिया आंखें बंद करके करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हैं। बाई नासिका से श्वास भरना है, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास। आंखें बंद कर ले। बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका खोलते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दाहिनी नासिका से अब श्वास भरें, दाई नासिका बंद कर लें, बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये 1 राउंड हुआ। ऐसे 4 राउंड अपने आप और करेंगे। ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, स्लो एंड स्टडी। ब्रीद आउट फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल्स, डीपर एंड लॉन्गर। ब्रीद इन फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल्स, breathe out to left nostrils. Breathe in from left. Breathe out to right. श्वास को धीमा लंबा करते जाएं, स्वयं को भी श्वास की आवाज सुनाई न दे। 72 नाड़ियों की शुद्धि। श्वास भरें दाहिनी नासिका से, बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास का निकास करें। 2 राउंड अपने आप करें। मन का स्नान है ये। शरीर की 72 नाड़ियों की शुद्धि करता है, वहां प्राण को पहुंचाता है, वहां की वृत्तियों का निरोध करता है। कोई भी शुभ कार्य करें उससे पहले नाड़ी शोधन करें, तुरंत सफलता ऊर्जा मिलेगी। कभी मन विचलित हो, परेशानी हो, तभी नाड़ी शोधन प्रणाम करें। एकाग्रता आएगी, मुक्ति मिलेगी। इस राउंड के बाद विश्राम। स्वाभाविक रूप से दोनों भवों के मध्य में ध्यान चला गया है। कुछ पल वहां विश्राम करने। ओम शांति शांति शांति। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का प्रयास रुचिकर लगा होगा। आपने इसे जीवन में कुछ न कुछ पाया होगा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप चाहें तो आपके मन में आज की साधना से जुड़ी हुई कोई भी संशय हो, योग चित्त वृत्ति निरोध कितना महत्वपूर्ण है, उससे जुड़ा हुआ कोई संशय हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। नमस्ते भैया। जी जी भैया बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जैसे एक दिन जलोपवास और एक दिन आहार खाना वैसे चल रहा है अभी तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जलोपवास के बाद जब ये सब योग करते हैं, ये करते हैं ध्यान, तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है। शरीर में बहुत एनर्जी और बहुत फुर्ती रह रही है, वो अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये योग संपूर्ण भोजन होता है। 5 तत्वों का भोजन है योग।
जो भी योगी उपवास करते हैं वो सब योग अवश्य करते हैं। तो आप ध्यान और योग प्राणायाम करें। आप खाना खा रहे हैं एक तरह से, और सात्विक खाना खा रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। चलिए ललिता, नमस्ते भैया। जी जी जी। भैया मैं भी निगोट कर रही हूँ, 2 टाइम फ्रूट लेती हूँ बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। 1 महीने का उपवास रखा है मैंने। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत। लेकिन योग को छोड़िएगा मत। ये मत नहीं सोचिए नहीं ऐसा नहीं, हो घर गया वाले कम खा रही हूँ, यही खाना है। नहीं, घर वाले सब बोले थे योग नहीं करना है, तुम उपवास रखती हो। मैं बोली नहीं, योग तो मैं करूंगी, नहीं छोड़ूंगी योग तो। हाँ, ये संशय मेरे घर में भी था कि इतना उपवास करो, वीकनेस आएगा, योगा देख के करो और करो। तो मैंने भैया से उस दिन चर्चा की, भैया ने बताया। उसके बाद मेरा और आत्मविश्वास बढ़ गया कि नहीं, योग तो करना ही है, चाहे कोई भी उपवास करो। हाँ, योग मैंने भी भोजन यही है। सोचा, योग जी मेरे जी, को करना ही है, मैं नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, ये सब काम किया करें। यही संपूर्ण भोजन है, इसको अनुभव करें। आज हमारे साथ चेन्नई से नीरू भी जुड़ी है। नीरू, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत 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 सारे। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद लिंक भेजने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आप जो करवाते हो एकदम पूरा बॉडी खुल जाता है भैया। ऐसे अकेले नहीं कर सकते भैया जैसे आप करवाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।